हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत, अभिनंदन व वंदन। प्यारे साथियों, आज अपना टॉपिक है नाउन। यू ऑल नो, जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहला टॉपिक हम नाउन डिस्कस करते हैं। और नाउन की यदि बात की जाए तो नाउन में नंबर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जब कभी हम बोलते हैं कि यह सिंगुलर नंबर है या प्लूरल नंबर है या इसका प्लूरल बनाइए, तो हम नाउन की बात कर रहे होते हैं। तो आइए, हम सभी जानते हैं कि नाउन में नंबर मीन्स वचन। नंबर दो प्रकार का होता है, सिंगुलर नंबर एक वचन, प्लूरल नंबर बहुवचन। यानी जब एक से अधिक होगा तो उसे हम प्लूरल नंबर कहते हैं। यह भी याद रखने की बात है कि जब भी कभी भी हम सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर की बात करें तो हमें याद रखना है कि हम काउंटेबल नाउन की बात कर रहे हैं। यस, यदि हम काउंटेबल नाउन की बात करते हैं तो इसके दो पार्ट हो जाते हैं, सिंगुलर नाउन या सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। लेकिन यदि वो अनकाउंटेबल नाउन है तो उसका सिंगुलर और प्लूरल नहीं होता। ये बात बहुत अच्छे से याद रखने की ज़रूरत है कि जो काउंटेबल नाउन है उसी का हम नंबर चेंज करते हैं। यू मे सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू लाइक। आइए वन बाय वन बहुत ही सावधानी से, बड़े ही विस्तार से हम लोग बात करेंगे और समझते हुए चलेंगे। पहला रूल समझने की कोशिश करें, रूल्स फॉर चेंजिंग अ सिंगुलर इनटू प्लूरल। एक वचन से बहुवचन बनाने के कुछ नियम हैं, उन नियमों को समझेंगे, उन रूल्स को समझेंगे। पहला रूल आप ध्यान से देखेंगे और वो क्या कहना चाहता है। रूल नंबर 1 आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है। जनरली बाय एडिंग एस टू अ सिंगुलर नाउन। सामान्य तौर पर एक वचन संज्ञा में एस जोड़कर बहुवचन बनाते हैं। हम बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं। पहला पार्ट एकदम बेसिक है, दूसरा पार्ट आपका एडवांस लेवल का है। सेकंड जो पार्ट आएगा, यहाँ पर एक तरफ सिंगुलर है और दूसरी तरफ प्लूरल है। जैसे आप देख रहे हैं, सन, सन्स, डॉग, डॉग्स, डेस्क, डेस्क, पेंसिल, पेंसिल्स। ऐसे बहुत से नाउन हैं जिनको आपने प्लूरल बनाया है। आइए बात करेंगे रूल नंबर 2 की। रूल नंबर 2 क्या कह रहा है उसको भी समझने की कोशिश करें। रूल नंबर 2 आपके सामने बाय एडिंग ई एस क्या कह रहा है, ई एस जोड़कर टू अ सिंगुलर नाउन इफ इट एंड्स एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स और जेड। ये रूल कह रहा है कि यदि कोई नाउन का अंत एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स अथवा जेड से हो तो उसके अंत में हम ई एस जोड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गैस, गैसेज, क्लास, क्लासेस, बुश, बुशेस, वॉच, वॉचेज, बॉक्स, बॉक्सेज, टोपाज, टोपाजिज। हम आप देख पा रहे हैं कि यदि एस या डबल एस या एस एच आया है तो यहाँ पर क्या ऐड किया गया, यहाँ पर ई एस को ऐड किया गया है। एक्सेप्शन बहुत ध्यान देने की जरूरत होती है प्यारे साथियों। दैट डज नॉट फॉलो द रूल इज कॉल्ड एक्सेप्शन। जो नियम के अनुसार नहीं चलता उसे हम एक्सेप्शन कहते हैं। यदि सी एच से का की आवाज़ निकलती है तो एस लगाते हैं। बहुत ध्यान से समझेंगे, पूरे प्यार से समझेंगे। यदि जो सी एच है ना, का उच्चारण करे तो हम क्या करते हैं, हम केवल एस लगाते हैं। आप देखेंगे आपके सामने सिंगुलर एंड देन प्लूरल। स्टमक, देखो यहाँ का उच्चारण, सी एच जो है ना ये का उच्चारण दे रहा है। आमाशय, स्टमक्स, तो हमने केवल एस ऐड किया। मोनाक, बड़े प्यार से समझेंगे, पूरे ध्यान से जवाब देंगे। आप सभी जानते हो कि मोनार्क मीन्स क्या होता है। मोनार्क मीन्स होता है राजा, है ना। और अब आप एकदम बहुत अच्छे से समझ गए कि जब मोनार्क मीन्स राजा होता है तो यहाँ पर हम सी एच है, चा नहीं का, जब का उच्चारण है तो केवल एस ऐड करेंगे। अच्छा प्यारे साथियों, आप एक या दो वर्ड और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए जिनके अंत में सी एच आएगा और हम ऐड करेंगे केवल एस। चलिए नेक्स्ट रूल की बात करेंगे, रूल नंबर 3 समझेंगे। रूल नंबर 3 को, प्रायः जिन नाउन्स के अंत में ओ आता है उनमें ई एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखेंगे,
वॉल्केनो, वॉल्केनोज, ES ऐड कर रहे हैं। इको, इकोज, कार्गो, कार्गोज, हीरो, हीरोज, टमाटो, टमाटोज, बफलो, बफलोज, देखो ES ऐड किया जा रहा है। एक्सेप्शन जरूर लर्न करना पड़ेगा, है ना, अपवाद, यहाँ O आएगा, लेकिन हम केवल S ऐड करेंगे। डायनेमो, डायनेमोज, जोशीला व्यक्ति। कांटो, कैंटो मतलब सर्ग, कांड, कांटोज, है ना। पियानो, पियानोज। किलो, किलोज। सोलो, सोलोज। नेक्स्ट, मेमेंटो, मेमेंटोज। फोटो, हाँ आप लोग फोटो याद रखना, फोटो का प्लूरल S लगेगा, फोटोज। लोगो, लोगोज। रेशियो, रेशियोज। क्वार्टो, क्वार्ट्रोज। स्टेरियो, स्टेरियोज। बम्बू, बम्बूज। कुकू, कुकूज। सब में हमने क्या S की ऐड किया, S। अब देखो प्यारे साथियों, यदि आपकी परीक्षा में आ जाए फोटो और आपसे कह दे कि बताओ फोटो का प्लूरल क्या होगा, तो अमूमन जो विद्यार्थी नहीं पढ़ा वो सोचेगा O लगा है, ES मार देगा और गलत हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि फोटो में S लगेगा। ये सारे के सारे जितने एक्सेप्शंस हैं मस्ट बी लर्न्ड बाय यू। रूल नंबर 4, बड़ा ही ध्यान से देखेंगे। रूल नंबर 4 क्या कहना चाहता है, यदि नाउन के अंत में Y हो और उससे पहले A, E, O में से कोई वॉवेल हो तो बहुवचन बनाते समय S लगाते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि नाउन का जो अंतिम अक्षर हो Y हो, ठीक है Y हो गया, और Y से पहले कोई वॉवेल हो, लेकिन वॉवेल में मोस्टली 3 ही आएंगे, क्या, A, E या क्या कह रहा है O, बस 3। देखो बॉय, बॉय में अंतिम अक्षर Y है, उसके पहले O आया है तो बॉयज हो गया। डे, देखो D से Y से पहले क्या A आ गया, डेज। मंकी, Y से पहले क्या हुआ, E आ गया, मंकीज। की, कीच। नेक्स्ट, रूल नंबर 5, यदि नाउन के अंत में Y आए और Y से पहले कंसोनेंट हो तो Y को हटाकर IES जोड़ते हैं। बड़े ही ध्यान से देखें, यहाँ ये सिंगुलर है और ये प्लूरल हो गया। देखो बेबी, तो बेबीज कैसे हो गया, क्योंकि अंतिम अक्षर Y हो, ध्यान से समझिए, और Y से पहले कंसोनेंट है, तो बी कंसोनेंट है कि नहीं, तो Y को हमने चेंज किया I में और ES जोड़ दिया तो बेबीज हो गया। पौनी, पौनी मीन्स जानते हैं, बताइए फटाफट क्या होता है, पौनीज। आर्मी, आर्मीज। एनिमी, एनिमीज। तो याद रखेंगे, ये जैसे कि हम आर्मी लिखते हैं ना, ARMY, तो Y से पहले M आया कंसोनेंट, तो जब प्लूरल बनाएंगे तो क्या होगा, Y की जगह I हो गया और ES आर्मीज हो जाएगा। नेक्स्ट, रूल नंबर 6, प्रायः जिन नाउंस के अंत में F या FE आए तो इन्हें हटाकर VES लगाते हैं। बड़े ही गौर से देखें, पूरे ध्यान से देखें, सिंगुलर एंड प्लूरल। अगर F आए या FE तो VES लगाना है, कहने का मतलब F को हटाकर V लगा देना है और फिर ES को ऐड कर देना है, VES। देखें काफ, अब आप खुद देखिए, काफ में F आया, काफ्स, VES। बछड़ा, लाइव, लाइव्स, F हटाकर VES। अब यहाँ से बेसिक क्वेश्चन बन चुका है एक बार, अगर यहाँ सीधे S लगा दोगे तो रॉन्ग हो जाएगा, थीप, थीव्स। अब देखो बहुत जो आम परीक्षाएं हैं वहाँ भी इससे क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपका टेट हो गया, टेट की परीक्षा में एक बार इससे क्वेश्चन आया था इसी रूल से। तो आपको ध्यान रखना है, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो फाउंडेशन होता है वो एकदम एक ही होता है। फंडामेंटल इंग्लिश के कोई भी अलग नहीं होते, बस प्रैक्टिस में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो पूरा कंप्लीट लेके चलता है। देखो शीप, शीप मीन्स बोलो क्या होता है, गट्ठर। सीव्ज, एल्फ, एल्फ, एल्फ मीन्स परी। सेल्फ, सेल्फ, हाँ जी, एल्फ का मीनिंग लिख सकते हो, एल्फ मतलब परी होता है। अब चलते हैं एक्सेप्शन की ओर। देखो एक्सेप्शन क्या है, पहले रूल याद करो। रूल कह रहा था कि F आए या FE आए तो हमें VES जोड़ना है। एक्सेप्शन में F आएगा फिर भी अंत में S लगेगा। देखो ना, क्लिफ चट्टान,
क्लिप्स, आप देखिए डबल एफ ये है, चीफ चीफ्स, सेफ तिजोरी सेफ्स, केवल एस लगेगा, स्ट्राइफ संघर्ष या कलह स्ट्राइप्स, ड्वार्फ ड्वार्फ्स, ड्वार्फ मीन्स बौना, रूफ छत रूफ्स, गल्फ खाड़ी गल्फ्स, हुप हुप्स, प्रूफ प्रूफ्स, बिलीफ विश्वास बिलीफ्स, हैंडकरचीफ हैंडकरचीफ्स, स्कार्फ मीन्स होता है दुपट्टा स्कार्फ्स, वार्फ मीन्स गोदी या घाट वार्फ्स। अब देखो ये जो लास्ट वाले दो है ना, इनको विशेष रूप से ध्यान दोगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि दोनों तरीके से बन रहा है, एस भी लगा के और VES लगा के, यानी कि ये दोनों के दोनों थोड़ा सा स्पेशल हैं, स्कार्फ और वार्फ, स्कार्फ और वार्फ याद रखेंगे। वार्फ मीन्स गोदी भी होता है और घाट भी। रूल नंबर 7, कुछ नाउन्स का प्लुरल आंतिक वॉवेल के बदलने से बनता है। ये रूल क्या कह रहा है? आप सिंगुलर देखेंगे और दूसरी तरफ प्लुरल देखेंगे। मैन मैन, यहाँ पर देखो ये ए आया था और ए को हटा करके यहाँ पर ई लिख दिया गया। वुमन वुमन वुमेन, फुट फीट, माउस माइस, टूथ टीथ, लाउस लाइस, जू, गूज राजहंस गीज, डोरमाउस जंगली चूहा डोरमाइश। अब देखो ये माइश, तो भाई पक्की बात हो गई कि ये जो हैं अपने आप में विशिष्ट हैं। क्यों? क्योंकि इनमें आंतरिक वॉवेल का परिवर्तन करके ये सब के सब बनाए जा रहे हैं। जैसे यहाँ डबल ओ का डबल ई हो गया, इनको आप जरूर से जरूर लर्न कर लेंगे और आई होप कि ये आपको आधे से ज़्यादा तो याद ही हैं, है ना, पहले से पढ़े हुए हैं ये आपके। रूल नंबर 8, कुछ नाउन्स का प्लुरल बहुवचन REN लगाने से बनता है। हम देखेंगे एक तरफ सिंगुलर और दूसरे तरफ प्लुरल। चाइल्ड चिल्ड्रेन REN लगाया। ऑक्स ऑक्सन बहुत इंपॉर्टेंट है। काऊ काइन, देखिए काऊ का प्लुरल दो तरीके से बनता है, एक तो काउज होता है, ये बेसिक है, और एक स्पेशल क्या है, काइन भी होता है। अब कहीं पर आपके सामने लिखा हो द काइन, तो बताओ इज लिखोगे कि आर? पक्की बात है कि जब ये प्लुरल नंबर है तो आप आर लिखेंगे। रूल नंबर 9, केवल 2 रूल और देखेंगे हम लोग। कंपाउंड नाउन का बहुवचन मुख्य शब्द में एस लगाकर बनाया जाता है। वह कभी पहले आता है कभी बाद में। आप कहोगे गुरुजी कंपाउंड नाउन क्या है? तो प्यारे साथियों, माय डियर स्टूडेंट्स, आपको ध्यान रखना है कि कंपाउंड नाउन एक ऐसा नाउन होता है जो 2 या 2 से अधिक शब्दों से बना होता है और जिसके बीच में हाइफन, ये चिन्ह हाइफन लगा होता है। जैसे मदर इन लॉ, तो मुख्य शब्द क्या है? मेन वर्ड मदर, तो मदर्स इन लॉ। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, वो मदर में एस लगा रहेगा, यहाँ पर जो सही है वो मदर में एस लगेगा, लेकिन एग्जाम में क्या करता है, लॉ में एस लगा देता है, लॉज लिख करके क्वेश्चन आता है। स्टेप डॉटर, मुख्य शब्द क्या है? डॉटर, स्टेप डॉटर्स हो गया। पासर बाय, पासर्स बाय, मुख्य शब्द क्या है? पासर हो गया। ये आपको ध्यान रखना है, भूलना नहीं है, अच्छे से इसको याद रखिएगा, बिल्कुल भूलना मना है। देखो बाय एक प्रेपोजिशन है और ये बात आप याद कर लो कि जो प्रेपोजिशन है ना, उसमें भाई कभी भी आपको एस नहीं लगाना है, ठीक है? ये पक्की सी बात आप लोग अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए। कमांडर इन चीफ, कमांडर्स इन चीफ, कमांडर मुख्य शब्द है। जैसे मान लीजिए कि आपके एग्जाम में आ गया, आपके एग्जाम में ये वर्ड आ गया लुकर ऑन, इसका मीनिंग जानते हैं कि नहीं? लुकर ऑन, और इसका बहुवचन बनाने के लिए कहा, तो बताइए किस में एस लगाएंगे, लुकर में कि ऑन में? तो लुकर में लगेगा, लुकर्स ऑन है। तमाशबीन लोग जो होते हैं उन्हें लुकर ऑन कहते हैं, तमाशा जो देखते हैं। आज का लास्ट रूल देखेंगे, रूल नंबर 10, डिग्रीज, डिजिट, लेटर, वर्ड का प्लुरल एपॉस्ट्रोफी एस लगाकर बनाते हैं। यदि कोई भी डिग्री आ जाए, MA BA LLB, तो एपॉस्ट्रोफी एस लगा के उसका बहुवचन बनेगा। कोई डिजिट, कोई संख्या आ जाए तो भी एपॉस्ट्रोफी एस लगेगा। कोई लेटर आ जाए, वर्ण, कोई शब्द आ जाए
तो उसका बहुवचन एपॉस्ट्रफी एस लगा के बनाएंगे। जैसे एज एपॉस्ट्रफी एस, LLBs, 5 एक डिजिट है, 5 डीज, इफ एक शब्द है, इफ्ज। अब कोई आपसे कहे कि बताओ इस वाक्य में बट 4 बार आया है, तो बट का प्लूरल क्या होगा, तो क्या बट्स सही होगा या होगा BUT', तो आप क्या बताएंगे, ये बट्स करेक्ट होगा। तो इस तरीके से प्यारे साथियों आज हमने टॉप 10 ये रूल्स कर लिए, एकदम बेसिक था। नेक्स्ट पार्ट यदि आपको ये पसंद आएगा तो मैं नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगा जो कि काफ़ी एडवांस लेवल का है, जहाँ से कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और 3 पार्ट में हम नाउन में अबाउट 23-25 रूल हैं, उनको हम 2 या 3 पार्ट में स्लैंग को इंक्लूड करते हुए कंप्लीट कर लेंगे। तो आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास पसंद आए तो लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे। टेक केयर, थैंक यू।